तो इम्पोर्टेड सप्लीमेंट के प्राइसेस वॉलेटाइल रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। थ्रू आउट द ईयर कभी आपको सेम नहीं मिलेंगे इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स के प्राइसेस। इम्पोर्टेड सप्लीमेंट के प्राइसेस कई फैक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई, यूएस डॉलर का रेट, दिरहम का रेट, कैरिंग कॉस्ट, फिर रॉ मटेरियल्स का रेट। अगर कंपनी से ही वो कॉस्टिंग महंगा आता है तो आगे फिर महंगा माल बिकता है। तो कई लोग इंक्वायर करते हैं अभी, और अभी का जो रेट है फिर एक महीना बाद उनको ऑर्डर ऑर्डर डालते हैं तो बोलते हैं आपने एक महीना पहले ये रेट दिया था। तो वो रेट वो टाइम के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो टाइम टू टाइम इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो कई रिटेलर्स ऐसा भी बोलते हैं कि इतना महंगा हो गया माल तो कोई खरीदेगा ही नहीं। वो हम नहीं बढ़ाते, बल्कि आगे से हमको बढ़ के आता है रेट, इसलिए हम आगे बढ़ा के देते। तो जनरली जब रिटेल करते हैं तो कैसा होना चाहिए कि रिटेल कस्टमर का प्राइस फिक्स रखना चाहिए। और पीछे जितना भी फ्लक्चुएशंस होता है उससे कुछ मैटर नहीं करना चाहिए, उतना अपने रिटेल प्राइस रखना चाहिए सप्लीमेंट का। जैसा कि लेस का मान लो, अभी बटाटे के जो वेफर्स रहते हैं, आलू के जो चिप्स रहते हैं, आलू का प्राइस बहुत बड़ा ड्राइवर रहता है चिप्स का। आलू के चिप्स का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए तो ले जैसा 10 रुपये एमआरपी रख देता है रिटेलर्स के लिए, मतलब रिटेल कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए 10 रुपये ही वो थ्रू आउट द ईयर प्राइस रहता है। पर पीछे से जैसे आलू का भाव ऊपर नीचे होता है तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर रिटेलर मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन उनका फिक्स रहता है। तो उसी तरह आप भी अपने जो कंज्यूमर्स है उनके लिए एक फिक्स प्राइस रख सकते हैं, ताकि ये फ्लक्चुएशन से फिर उनका बिहेवियर चेंज ना हो। नहीं, कई लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो ऐसा कर रहे हैं पर हमारे जो बाकी लोग जो है मार्केट में वो भी कम प्राइस देते हैं अगर उनको सस्ता आता है। तो फिर इस केस में आप अपने कस्टमर्स को एजुकेट कर सकते हैं कि ये वॉलेटाइल रहते हैं इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स के प्राइसेस, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अगर सस्ता आता है तो हम आगे सस्ता देते हैं, महंगा आता है तो हम आगे महंगा देंगे। तो ऐसा आप ये कर सकते हैं।